हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके लास्ट लेसन में अपने क्या देखा, वैल्यू ऑफ टाइम। ये जो अपने लेसन पढ़ा इसमें क्या है, सतीश नाम का एक लेजी बॉय था, सब जानते हो। तो वो इतना लेजी था कि वो अपना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो था डे था उस दिन अपना जो प्राइज कलेक्ट करने के लिए भी नहीं गया। मतलब ये आपको वैल्यू ऑफ टाइम, समय की जो कीमत सिखाने के लिए था। तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद में आपका देखो, इसकी जो अब ग्लॉसरी आ रही है, अब इसकी जो ग्लॉसरी है इसमें आप देखो जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। वैसे तो मैं बोल चुका हूँ लेसन जब पढ़ाते टाइम, फिर भी यहाँ पे जो लेजी है वो आलसी के लिए, और जो वैल्यू है वो कीमत, पोस्टपोन किसी काम को सरका देना या स्थगित कर देना, कंपटीशन प्रतियोगिता। तो ये आप लर्न कर चुके हो। ये देखो फर्स्ट चैप्टर जो इसका क्वेश्चन है, इसमें आपको तीन जो हैं चॉइसेस दी गई हैं। इन तीनों में से आपने बताना है कौन सी सही है। देखो पहले क्या लिखा है, सतीश केम टू नो, सतीश जान गया द वैल्यू टाइम फ्रॉम हिज, जो टाइम की जो वैल्यू है सतीश ने सीखा। तो ये सतीश ने किससे सीखा था, तो ये देखो सतीश प्रॉमिस्ड हिज फादर, तो अपने उसके जो सतीश ने अपने पिता से वादा किया था कि मैं कभी भी लेट नहीं होऊंगा, कभी भी चीज़ों को आगे नहीं सरकाया करूंगा। तो इससे पता चलता है कि सतीश ने जो ये है वैल्यू ऑफ टाइम अपने फादर से सीखी थी। तो यहाँ पे आप फादर वाले को टिक कर दोगे, ठीक है। ये है सतीश वर्कड, सतीश ने जो अपना काम है टाइम पे किया, लेट किया और कभी नहीं किया। तो यहाँ पे अपन ढूंढेंगे इसको, सतीश वॉज ए लेजी बॉय, तो वो लेजी बॉय था। तो इसने जो अपना सारा काम है वो उसने अपना सारा काम लेट ही किया क्योंकि वो एक लेजी बॉय था। तो इसमें आप क्या लिखोगे, लेट। ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं करता था, ऐसा भी नहीं है कि वो टाइम पर करता था, वो लेट करता था क्योंकि वो आलसी था। तो यहाँ पे आप लेट पे क्लिक करोगे। इसके बाद में जो थर्ड है, वाई डिड सतीश मिस द सर्कस शो, सतीश ने जो है सर्कस का शो मिस क्यों किया। ही वॉज इन्फॉर्म लेट, उसे जो सूचना बाद में मिली थी, ये गलत है। ही डिडंट कलेक्ट द टिकट, उसने टिकट ही नहीं ली, ये भी गलत हो गया। ही कलेक्टेड द टिकट लेट, उसने टिकट जो है बाद में मिली क्योंकि उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जिस दिन डे था उस दिन तो वो गया नहीं क्योंकि वो नेक्स्ट डे थी। जब वो अपने प्राइज को कलेक्ट करने गया तब तक वो टिकट जो उसकी मिस हो चुकी थी शो की। तो इसमें ये वाला राइट हो जाएगा। Who said this sentence? You should always do things on time. तुम्हें जो अपने सभी काम हैं वो समय पर करने चाहिए। ये किसने कहा था, ये कहा था फादर ने। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फादर, ओके। तो यहाँ पे आप फादर लिखोगे। नेक्स्ट, आई वुड नेवर पोस्टपोन थिंग्स, मैं कभी भी चीज़ों को आगे नहीं सरकाऊंगा या स्थगित नहीं करूंगा। ये किसने बोला था, तो ये बोला था सतीश ने। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, सतीश लिख दोगे आप, ओके। इसके बाद में एक्टिविटी सेकंड देखो, इसमें लिसन दीज वर्ड्स अटेंटिवली एंड स्पीक आफ्टर द टीचर। यहाँ पे ये जो है सेम राइमिंग वर्ड्स है। ये बी से बॉय, टी से टॉय, एल से लेजी और ये सी आर क्र होता है तो ये हो जाएगा क्रेजी। ये एल से लास्ट, एफ से फास्ट, सी से केयर, एफ से फेयर, पी से प्राइज, आर से राइज, डी से डे, सी से बी से बट, सी से कट, डब्ल्यू से वेंट, एस से सेंट। तो ये सेम राइमिंग वर्ड्स हैं। इसके बाद में
रीड द सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ टीचर एंड डिस्कस द अंडरलाइन वर्ड्स इन दैम। तो ये देखो आपके पास हर एक जो एक नंबर है इसमें दो सेंटेंसेज है ए और बी, इसमें सिर्फ एक अंडरलाइन वर्ड, सिर्फ इसी का फर्क है, डिफरेंस है, बाकी सभी सेम है। यहाँ पे सतीश वॉज ए लेजी बॉय, ये तो था सतीश एक लेजी लड़का था, वॉज होता है पहले था पास्ट टेंस के लिए जो पहले था, और सतीश इज होता है जो अब चल रहा है वर्तमान काल के लिए, प्रेजेंट के लिए। तो ये सतीश एक लेजी बॉय है। अगर फर्स्ट का देखें तो ये होएगा सतीश एक लेजी लड़का आलसी लड़का था, सेकंड हो जाएगा सतीश एक आलसी लड़का है। तो यहाँ पे जो सेकंड है इट वॉज अ टिकट ऑफ सर्कस शो, यह एक सर्कस शो की एक टिकट थी। ठीक है, जब वो पहले जब तक जो प्राइस का जो पहले लेट हो गया था उसको पता चला कि ये तो एक टिकट जो सर्कस शो की थी, तो मतलब उसको बाद में पता चला। कहने का मतलब ये पहले की बात है, जो पहले की बात जो बीत चुकी होती है उसके लिए वो जाता है। इट इज द टिकट ऑफ सर्कस शो, यह सर्कस शो की टिकट है। कहने का मतलब जब उसके हाथ में आ गई ठीक है, तो ये प्रेजेंट डे के लिए हो जाता है। तो इसमें ये वॉज होता है वो पास्ट टेंस के लिए, और जो इज होता है वो प्रेजेंट टेंस के लिए। ऐसे देखो इसकी एक्टिविटी फोर्थ, इसमें क्या है 60 सेकेंड्स इन अ मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड। हाउ मच गुड आई कैन डू इन इट, इतने समय में क्या अच्छा कर सकता हूँ। 60 मिनट्स इन एन आवर, एक घंटे में 60 मिनट्स। ऑल द गुड दैट्स इन माई पावर, वह सभी चीजें जो कि मेरी पावर में हैं। 20 आवर्स एंड 4 अ डे, एक दिन में 20 आवर्स एंड 4 24 घंटे। टाइम टू वर्क, काम करने के लिए, एंड स्लीप एंड प्ले, सोने के लिए और खेलने के लिए। तो ये जो पोइम है ये सारी पोइम टाइम पर डिपेंड्स है। इसमें देखो तीन तो आपको नॉलेज मिली कि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और जो ए डे है उसमें 24 आवर्स होते हैं। तो उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, सोना चाहिए और खेलना चाहिए, तीनों चीज़ें 24 आवर के लिए। तो एक गुड मैसेज है। इसके बाद में ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स द टाइम ऑफ एक्टिविटीज यू डू एवरी डे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आप अपना नेम लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको पिक्चर्स में कुछ एक्टिविटीज शो की गई हैं, तो वो आपने यहाँ पे टाइम लिखना है। आपने मॉर्निंग के लिए लिखना है AM, और दोपहर 12 बजे के बाद के लिए आप लिखोगे PM। आप गेट अप आप कितने बजे उठते हो, मान लो आप 7 AM लिखते हो तो आप क्या लिखोगे 7 AM। गेट रेडी फॉर स्कूल, आप स्कूल जाने के लिए कब रेडी होते हो, तो यहाँ पे आप लिखोगे सेकंड बॉक्स में। इसके बाद में थर्ड है गो टू स्कूल, कब जाते हो, यहाँ पे लिखोगे। टाइम लिखना है आपको जस्ट। हैव लंच, लंच आप मान लो दोपहर 1 बजे करते हो तो यहाँ पे आप 1 PM, क्योंकि ये दोपहर 12 बजे के बाद का टाइम है इसलिए आप इसको PM लिखोगे। लंच के बाद में कम बैक होम, आप कितने बजे घर आते हो, यहाँ पे सिट फॉर स्टडी, स्टडी करने के लिए कितने बजे बैठते हो। गो टू प्ले, खेलने कब जाते हो। नेक्स्ट एंजॉय डिनर, आप डिनर रात का जो भोजन है वो कब करते हो। गो टू बेड, आप सोने के लिए कब जाते हो। तो यहाँ पे जो आपकी सभी एक्टिविटीज़ हैं आपने सिर्फ इस बॉक्स में उसका टाइम लिखना है। दोपहर 12 बजे से पहले के लिए आप टाइम के साथ AM लिखोगे, और 12 बजे से बाद के लिए आप PM लिखोगे। और यहाँ पे जो इसकी 5 एक्टिविटी है ये देखो, राइट यस फॉर दैट यू बाय अ टिकट एंड नो फॉर दैट यू डू नॉट बाय अ टिकट। जिन चीज़ों के लिए आप टिकट खरीदनी पड़ती है आपको यस लिखोगे, और जिसके लिए आपको टिकट नहीं खरीदनी पड़ती आप नो लिखोगे, एंड लिखोगे। इसमें क्या है, ये फर्स्ट है इन अ बस, बस में आपको सफ़र करने के लिए टिकट खरीदनी पड़ती है तो यहाँ पे ये इसलिए यस लिखा है। इन अ सिनेमा हॉल, सिनेमा में आप मूवी देखने जाओगे वहाँ पे भी आपकी टिकट लगेगी तो आप यहाँ पे भी यस लिखोगे। इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाने के लिए आपकी कोई टिकट नहीं लगती तो यहाँ पे आप
नो लिखोगे, NO। इन अ होटल, होटल में भी कोई टिकट नहीं लगती, बाद में रहने के लिए पैसे जरूर लगते हैं पर टिकट नहीं होती, तो यहाँ पे भी नो लिखोगे। इन अ हाउस, किसी के घर पे जाने के लिए भी कोई टिकट नहीं होती, तो यहाँ पे भी आप नो लिखोगे। इन अ पार्क, पार्क में जाने के लिए भी कोई फ़ी नहीं होती, तो यहाँ पे भी आप नो लिखोगे। स्कूल के लिए नहीं होती, आप नो लिखोगे। शॉप के लिए नहीं होती, आप नो लिखोगे। टेम्पल, मंदिर में जाने की कोई फ़ी नहीं होती, यहाँ पे भी आप नो लिखोगे। इन अ ट्रेन, ट्रेन में चढ़ने के लिए आपको टिकट की ज़रूरत पड़ेगी, आप यस लिखोगे। इन अ जू, जू क्या होता है, चिड़ियाघर, तो यहाँ पे भी आपको टिकट लेनी पड़ेगी जानवरों को देखने के लिए, तो यहाँ पे आपने यस और नो लिखना है। जहाँ पे आपकी टिकट्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे यस, और जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे आप नो लिखोगे। इसके बाद में जिसका नेक्स्ट एक्टिविटी है कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिकट्स। यहाँ पे आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिकट्स एंड पेस्ट देम ऑन अ चार्ट। आपने एक चार्ट लेना है और उस पर आपको जिस तरीके की भी टिकट्स मिलती हों, घर पे कोई फालतू जो टिकट्स पड़ी हैं उस पर आप चार्ट पे उन टिकट्स को चिपकाओगे और नीचे लिखोगे बस की टिकट के, आप नीचे लिखोगे बस टिकट, ट्रेन टिकट, पार्क टिकट, सिनेमा टिकट, पार्किंग टिकट, जू टिकट, पोस्टल स्टैम्प्स, जो अपने डाक जो पोस्ट ऑफिस की जो होती हैं स्टैम्प्स, उसको भी आप चिपका सकते हो। तो ये आप एक प्रोजेक्ट तैयार करना। इसमें है वोवल, एग, AGC एग, B से बनेगा बैग, R से रैग, P से टैग, W से वैग। इसके बाद में नेक्स्ट AC के होता है एक, तो ये जो है यहाँ पे BAC के बैक, BLAC के ब्लैक, P से पैक, तो यहाँ पे ये जो सारी साउंड्स हैं वो एक की साउंड्स हैं। तो यहाँ पे अपना जो थर्ड लेसन है ये कंप्लीट है। जो नेक्स्ट चैप्टर है फोर्थ, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय ऑल।